हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। आज मेरा काफ़ी मसरूफ़ दिन चल रहा है। अभी मैं मैरीगोल्ड फूल की सीडलिंग करने लगा हूँ। और मैरीगोल्ड फूल जो है वो गमलों में हम ग्रो करेंगे। बहुत ही मशहूर फूल है सर्दियों का और बहुत ही प्यारा फूल है और आसान भी है उगाना। और ख़ासकर अगर आप घर की छत पे या किसी ऐसी जगह पे गमलों में फूल उगाना चाहते हैं तो मैरीगोल्ड जो है वो डेफिनेटली एक बेस्ट चॉइस है आपके लिए। मैरीगोल्ड के जो फूल हैं ये लगाने के लिए पहले मैं इसकी पनीरी इस 6 इंच के छोटे गमले में तैयार करने लगा हूँ। और फिर हम जब पनीरी तैयार हो जाएगी तो उसको बड़े गमलों में शिफ्ट करेंगे। अच्छा जी फ्रेंड्स, पनीरी लगाने के लिए जो मैं गमला इस्तेमाल कर रहा हूँ ये 6 इंच का गमला है। और जो मैं सॉयल इस्तेमाल कर रहा हूँ इसमें 50% मट्टी है, 20% इसमें मैंने रेत मिक्स की है और 30% इसमें मैंने कंपोस्ट मिक्स किया है। अभी मैं इसको थोड़ा सा हमवार करूँगा। पहले से भी ये काफ़ी हमवार हुआ हुआ है। जगह को थोड़ा सा लेवल करेंगे। और बीज लगाने बहुत आसान है मैरीगोल्ड के, इसीलिए ये एक मशहूर फूल है कि इसको उगाना भी काफ़ी आसान होता है। तो इसके बीज देखें कि मैं चंद बीज जो है वो तकरीबन 10-15 बीज इस 6 इंच के गमले में बिखेर दूंगा। तो ये देखें कि मैंने अपने मैरीगोल्ड फूल के जो बीज हैं वो इस गमले में बिखेर दिए हैं। ये देखें। अभी बीज इस तरीके से डाल लेने के बाद इनके ऊपर एक मिट्टी की तह देंगे। बिल्कुल सेम कम्बिनेशन की मिट्टी यूज़ करेंगे कि जो हमने पहले गमले में डाली हुई है। और 1/4 इंच के हिसाब से तकरीबन इसके ऊपर हम एक लेयर देंगे। तो ये देखें, इसको भी हल्का सा हमवार करेंगे हाथ से। ये देखिए जी, थोड़ा सा इसको हल्का सा प्रेस भी कर रहा हूँ मैं। ये है कि पानी लगाते हुए फिर हमें आसानी होगी अगर जगह हमारी अच्छे तरीके से हमवार होगी। तो मेरे हाथों पे आप देख सकते हैं कि काफ़ी मिट्टी लगी हुई है। मैं आज बहुत ज़्यादा फ्लावर्स जो हैं वो उनकी सीडलिंग कर रहा हूँ। तो कोई नहीं, शुरू में जो फूल हम उगाते हैं और शुरू में जो चीज़ें होती हैं वो इस तरीके से थोड़ी सी मैली मैली लगती हैं। मिट्टी होती है, खुश्क मिट्टी होती है, गंदे गमले होते हैं। लेकिन अगर हमारे जो मैरीगोल्ड के बीज हैं अच्छे उगे और आखिर में हमारे फूल भी अच्छे उगे तो आपको मैं आखिर में दिखाऊंगा कि कितने प्यारे आखिर में हम अपने फूल हासिल कर सकते हैं। तो इसको पानी लगाते हैं। अच्छा दोस्तों, पानी एहतियात से लगाना है क्योंकि हमने नई नई मिट्टी डाली है तो कोशिश करना है कि ये ऊपर से हटे ना। लेकिन पानी लगाना आपने ज़्यादा है। ये नहीं करना कि बस थोड़ा सा ऊपर से स्प्रे से फुहार दे के बस ऊपर की मिट्टी में नमी दे के बस भाई। पानी इतना लगाना है कि गमला जो है वो पूरे का पूरी इसकी मिट्टी जो है उसमें नमी पहुंच जानी चाहिए। तो एक दफ़ा पानी लगाएं, जब वो खुश्क हो जाए तो उसके बाद थोड़ी देर बाद दोबारा लगा दें। लेकिन आपने एंड तक गमले में नमी पहुंचानी है। इसको अभी रखेंगे मैरीगोल्ड फ्लावर क्योंकि सर्दियों का फूल है। और अगर आप इसको ठंडे दिनों में उगा रहे हैं तो फुल सनलाइट में इसका सीडलिंग वाला गमला रखना होता है। अगर आप इसको जल्दी उगा रहे हैं जैसे कि सितंबर अगस्त में उगा रहे हैं तो फिर आपने इसको दोपहर की जो धूप है उससे बचा के रखना है। तो दोस्तों, जैसे ही इसमें कुछ एक्टिविटी शो होती है, हमारे मैरीगोल्ड फ्लावर्स ग्रो करना शुरू करते हैं, तो मैं इनकी अपडेट जो है वो वीडियो में शामिल करता हूँ। आज 7वां दिन है हमें मैरीगोल्ड की सीडलिंग किए हुए और अभी ये इसकी मौजूदा सूरत हाल है। तो इसमें अभी आप देखेंगे पौधे बहुत ज़्यादा उगाए हैं। मैं चाहता हूँ कि मुझे अच्छी और हेल्दी सी पनीरी मिले, इसलिए मैं थोड़ा सा पतला करूँगा। इसमें से चंद जो नज़दीक नज़दीक वाले हैं वो मैं कुछ इसमें से अभी प्लांट्स निकालूँगा। तो इस तरीके से सिंपली इनको आप कैंची से भी कट कर सकते हैं या इस तरीके से हाथ से खींच के भी बाहर निकाल सकते हैं। तो इसमें से काफ़ी क्योंकि घने हैं तो मैं इसमें काफ़ी सारे जो पौधे हैं वो अंदर से निकालूँगा ताकि बाकी जो पौधे हैं उनके पास इतनी जगह हो कि अच्छी और हेल्दी सी उनसे हमें पनीरी मिल जाए। तो इस तरीके से मैं कुछ और पौधे भी जो नज़दीक नज़दीक हैं इसमें से अभी निकालता हूँ। इसको आप अगर आसानी के साथ कैंची के साथ कट कर लें तो और ज़्यादा मतलब इजीली जो है वो इनको आप पतला कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसकी फिर मैं मज़ीद अपडेट्स आपके साथ शेयर करता रहूँगा। आज 19वां दिन है हमें मैरीगोल्ड फूल की सीडलिंग किए हुए और अभी इसके पौधे देखेंगे काफ़ी बड़े हो चुके हैं। तो इनको अब मैं सोच रहा हूँ कि शिफ्ट कर ही दिया जाए बड़े गमलों में। और अभी इसमें से निकालते हैं पनीरी को और हम इनको कुछ जो है वो मैं अपने गमलों में लगाऊंगा, जबकि इसमें से कुछ जो है वो अपने गार्डन में लगाऊंगा। तो
सिंपली जो है वो इसमें से अभी मैं पनीरी निकालता हूँ। ये देखिए, तो ये देखें कि हमने गमले में से अपनी मैरीगोल्ड फ्लावर की पनीरी निकाल ली है और अब हम इसमें से अपने पौधे निकालेंगे, अलग-अलग करेंगे। तो आसानी के साथ ये देखें कि हम अपने इसमें से पौधे जो है वो निकाल सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, पनीरी मैंने निकाल ली है, जो कि अब मैं अपने ये दो पौधे जो है वो गमलों में लगाने लगा हूँ। और गमले जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये मेरे पास 10 इंच के प्लास्टिक के गमले हैं। इनमें जो मैंने सॉयल डाली है, इसका कम्बिनेशन ये है कि इसमें 50% नॉर्मल मिट्टी है, गार्डन सॉयल है, जबकि इसमें 30% मैंने कंपोस्ट मिक्स किया है और 20% इसमें मैंने सैंड यानी रेत मिक्स की है। तो पौधे लगाने बहुत ही सिंपल हैं। सिंपली हम करेंगे ये कि दरमियान में जो है वो इसके हम अपना एक पौधा इस तरीके से लगाएंगे और इसके साथ हम अच्छे तरीके से मिट्टी लगा के इसको प्रेस करेंगे ताकि जो रूट्स हैं पौधे की उसके साथ अच्छे तरीके से मिट्टी लग जाए। तो ये देखें फ्रेंड्स कि मैंने इसके साथ मिट्टी लगा के अपना पौधा लगा दिया। इसी तरीके से दूसरे गमले में भी हम अपना ये पौधा एक लगाएंगे। तो ये वाला पौधा इस गमले में मैं लगाऊंगा। इसके साथ भी हम सॉइल को अच्छे तरीके से प्रेस करेंगे। तो ये देखिए जी कि हमारा दूसरा मैरीगोल्ड का जो फूल है वो भी लग चुका है। अभी मैरीगोल्ड का जो फूल है इसकी बहुत ज़्यादा वैरायटीज़ हैं। तो इनके लिए वैसे सबसे जो अच्छा गमला मुझे लगता है वो 10 इंच का ही लगता है। इसमें ये काफ़ी अच्छा ग्रो करते हैं। आप 12 इंच के गमला में भी उगा सकते हैं और 8 इंच के गमले में भी उगा सकते हैं, लेकिन उसमें फिर आपको वो मज़े की जो फूल है वो उनसे नहीं मिलेंगे जो कि आपको 10 इंच के गमले में मिल सकते हैं। अभी सीज़न के हवाले से जो मैरीगोल्ड फूल है इनका सीज़न बहुत लंबा होता है। मैरीगोल्ड फूलों को तकरीबन सितंबर से, इवन कि कुछ लोग अगस्त से भी इनको ग्रो करते हैं। इससे लेके इनको तकरीबन अप्रैल मार्च तक जब उगाया जा सकता है कि पूरा सर्दियों का सीज़न ये चलते रहते हैं। तो बहुत अच्छा रिजल्ट्स ये देते हैं सर्दियों में। तो अभी इनको मैं पानी लगाता हूँ और कुछ दिन 2-3 दिन इनको मैं तेज़ धूप से थोड़ा सा बचा के रखूँगा और उसके बाद फिर मैं इनको फुल धूप में रखूँगा। फिर जितनी अच्छी धूप में ये पड़े हों उतना तेज़ी से पौधे ग्रो होते हैं। तो इनकी मज़ीद अपडेट्स भी फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखना है कि जब आपने पनीरी शिफ्ट करनी है तो पानी इनको बहुत अच्छे तरीके से लगाना होता है। आज 29वां दिन है हमें मैरीगोल्ड फूल लगाए हुए और अभी ये इनकी मौजूदा सूरत हाल है। तो ये देखें कि अभी मैंने अपने जो पौधे हैं इनको धूप में, फुल धूप में रख दिया है। तो इससे उम्मीद है कि अब ये काफ़ी तेज़ी के साथ ग्रो करेंगे, क्योंकि अब इनकी जो जड़ें हैं वो भी तकरीबन अच्छे तरीके से फैल चुकी हैं। तो इसकी फिर मज़ीद अपडेट्स भी मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। आज 2 माह हो गए हैं हम अपने मैरीगोल्ड के फूल लगाए हुए और अभी आप फ्रेंड्स देख सकते हैं कि प्यारे प्यारे फूल आना शुरू हो चुके हैं मेरे मैरीगोल्ड के पौधों पे। तो ये देखिए कि माशाल्लाह से पहला फूल इस प्लांट का, ये साथ वाले प्लांट पे भी फ्लावर्स आ रहे हैं। तो ये अभी मैंने इनको फुल सनलाइट में रखा है और ये इनकी मौजूदा सूरत हाल है। तो अभी इन पे और भी काफ़ी सारे बर्ड्स आए हुए हैं, होपफुली इन पे और भी बहुत जल्द फूल आएंगे। तो मैरीगोल्ड का जो फूल होता है जब एक दफ़ा खिलता है तो ये इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होता, कुछ अर्सा रहता है, 8-10 दिन तक इसका एक फूल रहता है। और ख़ास करके जो सर्दियों का मौसम है, अभी मौसम क्योंकि ठंडा हो चुका है तो इन दिनों में ये आराम से 8-10 दिन तक इसका एक फूल रहता है। और इस तरीके से जब इसके मज़ीद बर्ड्स भी ग्रो कर आते हैं तो ये फिर काफ़ी प्यारे लगते हैं। तो इनकी फ्रेंड्स मज़ीद अपडेट्स भी मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। आज 70 दिन हो चुके हैं हमें अपने मैरीगोल्ड के फूल लगाए हुए। ये इस वीडियो की आखिरी अपडेट है और अभी ये मौजूदा सूरत हाल है फूलों की। तो आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह से काफ़ी प्यारे प्यारे फूल आने शुरू हो चुके हैं मैरीगोल्ड पे। तो मैरीगोल्ड फूल की अच्छी बात है कि इसका फूल जब निकलता है ये काफ़ी दिनों तक इसका एक फूल निकला रहता है
और साथ साथ फिर इसके बाकी फूल भी निकलते आते होते हैं और इससे जो है वो पौधा काफ़ी भरा भरा लगना शुरू हो जाता है। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको मेरे ये मैरीगोल्ड फूलों की वीडियो पसंद आई होगी। इसको अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। फिर होपफुली किसी और वीडियो में बात होती है किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।